बच्चों, मैं हूं प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहां एक साथ अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण को बहुत ही सरल भाषा में सीखते हैं। आज हमारे विषय है टेंस। टेंस के विषय में हम लोग आगे बात करेंगे, तो चले देर किस बात की वीडियो शुरू किया जाए। बच्चे, मैंने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में विस्तार से बताया था। आज मैं प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान तत्कालीन वर्तमान काल के विषय में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि लगा होता है। एग्जाम्पल से अगर देखें तो तुम लोग रील्स देख रहे हो, यू आर वॉचिंग रील्स, या यू आर वॉचिंग रील्स। इसे अगर से देखें तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न बनता है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस वर्ब का मूल रूप यानी V1 और उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं बच्चों, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर अंत में जो सेंटेंस का श्रेष्ठ भाग बनता है उसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में अंत में लिख देते हैं। इसे अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो देखेंगे मैं रील्स देख रहा हूँ, मैं रील्स देख रहा हूँ का अंग्रेजी इस पैटर्न पर बैठाएंगे तो आई एम वॉचिंग रील्स। तो बच्चे इसे हम इसमें हम देखते हैं कि वर्ब का मूल रूप और आईएनजी लगा और फिर इसमें इज एम आर हम कैसे समझेंगे कि किसके साथ इज लगाएंगे, किस शब्द के साथ एम लगाएंगे, किस शब्द के साथ आर लगाएंगे। तो इसे हम इस तरह से देखेंगे। देखे बच्चे, यहाँ इज एम और आर, इसका अगर हम प्रयोग देखें तो सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी सिंगुलर नेम, के साथ इज का प्रयोग करते हैं, किसी सिंगुलर नेम के साथ इज का प्रयोग करते हैं। अब एम का प्रयोग हम देखें तो सब्जेक्ट आई के साथ, सब्जेक्ट केवल आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। अब आर का प्रयोग अगर हम देखें तो सब्जेक्ट यू, वी, दे या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट, किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैटर्न आगे बढ़ाएंगे। निगेटिव में हम निगेटिव सेंटेंस में कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे यह देखें। हमारा निगेटिव पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नोट प्लस मूल भाग वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो बच गया वो सब के सब कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिख देंगे बच्चों। अब इसमें एग्जाम्पल से देखें तो बना करके कि मैं रील्स नहीं देख रहा हूं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा तो सब्जेक्ट हुआ आई, उसके बाद हमें बैठाना क्या है तो इज एम आर में से, तो इज एम आर में से एम होगा एम आई के अनुसार और उसके बाद नोट लगा देंगे बच्चों। फिर आई भर का मूल
आईएनजी जोड़ दीजिए। तो वाचिंग, आई एम नॉट वाचिंग रील्स। इंट्रोगेटिव पैटर्न में सबसे पहले हम इज लिखते हैं, उसके बाद फिर एम लिखते हैं, फिर आर लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर मूल भाग यानी V1 लिखने के बाद उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और जो बच जाता है रेस्ट वह कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिख देते हैं और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन अवश्य देते हैं। नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं होगा तो इंट्रोगेटिव नहीं होगा बच्चों। और ऐसे हम एग्जाम्पल के सहारे अगर देखें तो इस तरह से होगा, क्या तुम वीडियो देख रहे हो? आर यू वाचिंग वीडियो? बच्चे इसे अब हम अगले इंट्रोगेटिव का एडवांस पैटर्न देखेंगे, यानी डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में होता क्या है कि सबसे पहले WH, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि WH क्या होता है। तो सबसे पहले हम WH देते हैं और उसके बाद इज या एम, यानी हम क्या करते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही सबसे पहले WH लगा देते हैं। यहाँ इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव फॉर्म बन जाता है, यानी WH प्लस इज एम आर प्लस इज एम या आर, फिर सब्जेक्ट देते हैं, फिर मूल भाग देते हैं, फिर आईएनजी देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट देकर फिर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे देते हैं। इसे एग्जाम्पल से अगर हम देखें तो इस तरह से बनेगा सेंटेंस, तुम रील्स क्यों देख रहे हो? तुम रील्स क्यों देख रहे हो? अब इसे बनाएंगे Why are you watching reels? इस तरह से यह डबल इंट्रोगेटिव हुआ। और अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसे यहां WH देंगे प्लस इज कैपिटल से ही देंगे या एम, क्योंकि कोई कैपिटल से दे सकते हैं या स्मॉल भी दे सकते हैं, इज एम आर। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर नोट लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लिखते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव में हेल्पी भाग के बाद नोट लिखते हैं। अंदर दोनों में यही होता है, नोट लिखते हैं फिर सब्जेक्ट प्लस नोट लिख देंगे, फिर वर्ब का पहला रूप यानी मूल रूप लिखते हैं, आईएनजी दे देते हैं, अंत में ऑब्जेक्ट देते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। बच्चों कॉम्प्लीमेंट देके और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा देते हैं। इसे एग्जांपल से देखें तो तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो? देखे यहां व्हाई आर यू नॉट गोइंग होम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 5 तरह के पैटर्न पर जब हम लोग बात करते हैं तो इस तरह के हम सेंटेंस बनाएंगे और धड़ल्ले से आप एक बार इसे गौर से देख ले, सुन ले, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इंग्लिश बोलने में, ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी भी कमी नहीं होगी। अब बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा वह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चे आज जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा है, इसमें आपको किसी तरह की कोई डाउट हो
तो आप अवश्य ही डाउट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं इसका जवाब इसे क्लियर अगले वीडियो में कर दूंगा। बच्चे, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे दबाकर लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं।